पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 6 से लेकर 12th तक की ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों का नरेशन पूर्णतया समाप्त कर दिया था। उसमें नरेशन में मैंने आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बता दिया था। उसके बाद में हमें पढ़ाना था इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पीछे से आपका क्रम वो भी आ रहा है, इधर से आप लोगों को ले चल रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ से। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को वहाँ पे मैंने आपको प्रोनाउंस बताए थे, एडजेक्टिव बताए थे, और उसमें प्रोनाउन का मैंने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था। और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था पोसेसिव क्या, पोसेसिव केस में कितने पार्टीशन हैं, ये भी मैंने आपको डिवाइड कर दिया था वहाँ पे। तो मैंने आपको एक टेबल बनाया था, तो टेबल आप लोगों को आशा करता हूँ कि याद होगा। तो ले चलते हैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ। तो ये क्लास 6 से लेकर 12th तक मिलता है। तो क्लास 11th और 12th में आप लोगों को ए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोगों को मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में तो जो बच्चे 11th एंड 12th में वो भी देखेंगे, सारे नियम एकदम बेसिक से लेकर लास्ट तक मैं दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ। सबसे पहले ध्यान जानते हैं कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस कर्तवाची होता है, पैसिव वॉइस मींस होता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस मींस होता है कर्तवाची, पैसिव वॉइस मींस होता है कर्मवाची। कर्तवाची का तात्पर्य होता है ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, कर्तवाची। जैसे वह स्कूल जाता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, वह स्कूल जाता है, अर्थात कौन स्कूल जाता है, वह। जैसे राम भोजन खाता है या राम खाना खाता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है, कौन खाना खाता है, पता चलता है राम। तो राम इसमें क्या है आपका, राम आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें कर्ता की प्रधानता है। यदि अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता कैसे होगी, जैसे रावण के द्वारा, जैसे सॉरी राम के द्वारा रावण को मारा गया, तो इसमें किसके द्वारा, कर्म, राम, किसने कार्य को किया है, राम ने, तो इसमें कर्म की प्रधानता है। राम के द्वारा किसको मारा गया, रावण को मारा गया, इसमें कर्म की प्रधानता है, उसे आप कहते हैं क्या, पैसिव वॉइस। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि कितने टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और कितने की नहीं बनती है। सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखना साथियों, सबसे पहले जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज होता है ये केवल 8 टेंसों का बनता है, ठीक है, 8 का। सबसे पहला आपका होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। दूसरा आपका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। चौथा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। पहला हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। पांचवा आपका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छठवां आपका होता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां आपका होता है फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।
तो आठवां आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इन जो बच्चों ये आपके सामने 8 टेंसेस दिख रहे हैं, मुख्यतः इन्हीं की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नहीं बनती। तो इन 8 टेंसेस जो होते हैं चेंज होते हैं और बाकी के जो 4 बचते हैं ये चेंजेस नहीं होते हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और यदि अगर इनको जानना है कि कहाँ ट्रांसफर होते हैं तो हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं, ये सब कहाँ पर जाते हैं। जब इनका पैसिव वॉइस बनता है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा तो किस टेंस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनेगा तो कहाँ जाता है, इसके बारे में तो ध्यान रखना। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, वो आपका जाता है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है वो कहीं नहीं जाता, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रहता है और इसमें आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। और ये प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है ये जाता है प्रेजेंट परफेक्ट जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। अब आपका आता है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है। और पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस है वो कहीं नहीं जाता, वो अपने ही टेंस में रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है। इसमें आईएनजी के हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं और चाहे कोई भी पैसिव वॉइस होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज होता है। ठीक है, जिससे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट जो है ये जाता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है। और जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इस तरीके से जो 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है मैंने उनको बता दिया कि 8 टेंसेस कौन कहाँ जाते हैं। एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करें। यदि अगर लाइक नहीं करेंगे तो मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करें। मैंने आपको बताया कि 8 टेंसेस जो हैं, 8 टेंसों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, किस प्रकार बनती है और कहाँ कन्वर्ट होते हैं तो कहाँ जाते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। सबसे पहला आपका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को ले चलूंगा, ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आता है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें असर्टिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव होता है। दूसरा आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें अदर रूल होते हैं, अदर रूल को भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को इतना परिचय दिया है।
अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ले चलूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।